संगीत सीखने से तो आता ही है, पर संगीत की साधना करनी चाहिए। साधना से बहुत जल्दी आता है। जिन गुरुजनों के द्वारा हम संगीत की विद्या ग्रहण कर रहे हैं, पहला तो उन गुरुजनों के चरणों में हमारी श्रद्धा अपार हो, कम न हो। गुरु कृपा से ज्ञान जितने जल्दी सुलभ होता है, उतना ज्ञान व्यक्ति पढ़ के भी ग्रहण नहीं कर पाता, जितना गुरु कृपा से सुलभ हो जाता है। यदि हम संगीत को लेके ज्यादा न कहें तो केवल इतना कहें, क्योंकि हमारे विद्यार्थी बैठे, इनके हित की भी हम बात करें। संगीत में यदि किसी को केवल सा लगाना आ जाए ना, संगीत में किसी को केवल सा लगाना आ जाए, ठीक ठीक सा यदि कोई लगाना सीख जाए, केवल सा, तो राम जी को ढूंढना नहीं पड़ेगा, राम जी सामने प्रत्यक्ष प्रकट हो जाएंगे। केवल सा लगाना आ जाए। श्री तानसेन जी स्वामी श्री हरिदास जी महाराज के शिष्य हैं, और जब संगीत सीखने के लिए वहां पे गए तो स्वामी जी ने तानसेन को केवल सा सिखाया, सा लगाना सीखो। और इनके चरित्र में प्रकट है कि श्री तानसेन जी ने 12 साल तक केवल सा ही लगाया। 12 साल तक केवल सा की आराधना करी। और उस आराधना को करने के बाद जब स्वामी जी के सामने कहा कि गुरुजी आपकी कृपा से सा हम लगाने लगे, सुनाओ। जैसे ही सा लगा के सुनाया तो स्वामी हरिदास जी के मन में प्रसन्नता हुई कि भाई बहुत अच्छा सा लगाया तुमने, बहुत बढ़िया। स्वामी जी जो थे वो भगवान के बड़े अनन्य उपासक थे। श्री स्वामी हरिदास जी ने ही वृंदावन में श्री बिहारी जी को प्रकट किया। बिहारी जी की आराधना में निरंतर लगे रहते थे, और प्रसाद पाने की उनकी जो स्थिति थी, आप लोग सुन के आश्चर्य करोगे। स्वामी श्री हरिदास जी महाराज केवल 3 तोला आटे की एक बाटी बनाते थे। 3 तोला आटा जानते हो? एक तोला में बहुत से बहुत 10-12 ग्राम होता है, तो 3 तोला में कितना हो गया? 36 ग्राम। 36 ग्राम आटे की केवल एक बाटी बना के, और उसमें थोड़ा सा नमक डाल के, और 1 तोला सब्जी थोड़ी सी दोने में धर के, और भगवान को भोग नहीं लगाते थे बिहारी जी को। वो सोचते कि अरे बिहारी जी आप इतना सुंदर पाने वाले, ये बाटी और थोड़ी सी सब्जी क्या पाओ, तो भोग तो लगाते नहीं थे, दूर से दिखा देते थे। ऐसे दूर से दोना धर दिया कि देख लो प्रभु हम ये पाए जा रहे हैं। और कभी कभी मन में आता तो वो दोना बाटी धर के उसके ऊपर भगवान के ऊपर ऐसे घुमाते थे, कहते थे हे बिहारी जी जितनी तुम्हारी अलाय वलाय है सब या दोना में आ जाए, और तुम्हारी पूरी अलाय वलाय हम स्वयं पालेंगे। ऐसे स्वामी हरिदास जी महाराज प्रसाद पाते थे। एक दिन उन्होंने भगवान को भोग लगा के, और वो बाटी 3 तोले की बाटी छोटी सी और थोड़ी सी सब्जी, उस दोने को पाके सामने श्री तानसेन जी बैठे थे। कभी कभी गुरुजन प्रसाद पावे तो अपने उन पात्रों को कहीं रखने का विचार करते हैं, कहाँ रखें, तो जो सेवक होते हैं ना वो हाथ में लेते, अरे लाओ हमको दो, ऐसे करते हैं। तो स्वामी जी ने जैसे ही वो दोना पाया, दोना पाने के बाद सोचने लगे कि इसको हम कहाँ रखें। इतनी देर में तो तानसेन ने आके कहा गुरुजी लाओ हम रखें। तो उन्होंने सोचा कि हम ये दोना देंगे, तानसेन शायद बाहर फेंक दें, लेकिन तानसेन के हृदय में स्वामी श्री हरिदास जी के प्रति इतनी अगाध श्रद्धा थी कि उस दोना को वो कुटिया से बाहर ले जाके और श्रद्धा में भर के पूरे दोना को चबा गए महाराज, चबा के भीतर ले गए। जैसे ही वो दोना भीतर गया उनके, और जाके उन्होंने जैसे ही प्रणाम किया, स्वामी जी समझ गए कि इसने वो दोना पा लिया, फेंका नहीं है। जैसे ही स्वामी जी समझे और अपने करुणा भरे नेत्रों से तानसेन की तरफ देखे, इतनी कृपा जैसे ही हुई, संपूर्ण सामवेद तानसेन के हृदय में प्रकट हो गया महाराज, संपूर्ण वेद प्रकट हो गया। किसी प्रकार की संगीत की कोई कमी नहीं रह गई महाराज। तो ये संगीत का साधन भी साध्य है, भगवान की कृपा से ही प्रकट होता है, बिना उसके प्रकट नहीं होता। और कितना भी कोई सीख ले, कितना भी कोई प्रयास कर ले, कई बार बहुत से सीखने वाले हमने देखे हैं वो सीख ही नहीं पाए, पर जिनकी गुरु चरणों में प्रीति और संत चरणों में प्रीति, साधना का बल जिनके जीवन में है, उनके ऊपर कृपा से ही संगीत प्रकट हो जाता है।